नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर ट्रू फ्रेंड में। शुरू करते हैं आज की निफ्टी व्यू के साथ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज निफ्टी 1.72% की गिरावट के साथ 302 पॉइंट गिर के 17,327.35 पे बंद हुआ है। आज की गिरावट निफ्टी में पिछले 1-2 वीक की सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट है। आगे हम देखेंगे कि आज गिरावट क्यों हुई है, क्या क्या इसके पीछे रीजंस रहे हैं और आज मार्केट में क्या क्या न्यूज़ थी, वो सब कुछ हम आज आगे इस सेशन में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने ओवरव्यू के साथ। अगर ओवरव्यू की हम बात करें तो अराउंड 1900 स्टॉक्स में से ओनली 288 स्टॉक्स ही एडवांस कर रहे थे एंड 1687 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। तो आज मार्केट में ब्रॉडर बेस डाउन लाइन था। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो सभी कंपनियां नीचे की तरफ ही जा रही थी। आज सिर्फ एक ओवरव्यू में अगर हम बात करें तो आज रुपया 80.92% 92 रुपीज़ के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट $2 है। मीन्स हाईएस्ट इन द सेंस रुपया इतना टूट गया है कि 80.92 है। अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी 1.72% डाउन था, बैंक निफ्टी 2.62% डाउन था एंड सेंसेक्स इज आल्सो 1.73% डाउन। तो बात करें FII DII डेटा की, तो दोस्तों आज 23 सितंबर को FII DII ने मार्केट में क्या किया, तो देख सकते हैं कि आज भी FII ने भारी भरकम सेलिंग की है 2899 करोड़ रुपीज़ की एंड DII ने एक जस्ट फॉर्मल बाइंग की है 299.10 करोड़ की। मीन्स FII ने 3000 करोड़ की सेलिंग की है और DII ने बाइंग किया सिर्फ 300 करोड़ की अप्रोक्स। इसलिए आपको ब्रॉडर बेस मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली। बात करें सेक्टर परफॉर्मेंस की, तो आज निफ्टी में एक भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो कि ऊपर गया हो। सारे के सारे सेक्टर रेड में क्लोज हुए हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट वाला जो सेक्टर है वो था अपना PSU बैंक, निफ्टी PSU बैंक, जो कि -3.97% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। और जिस सेक्टर में सबसे कम गिरावट थी वो था निफ्टी फार्मा, जिसमें कि -0.02% की ही गिरावट। बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की, तो आज डाउ जोन्स भी डाउन था। डाउ जोन्स में गिरावट थी आज 1.62% की। S&P 500 में गिरावट थी आज 1.72% की। नास्डेक भी गिरा हुआ था। अगर निकी की जापान के इंडेक्स साइज की हम बात करें तो वो 0.58% डाउन था अब तक, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। SGX निफ्टी फ्यूचर्स जो सिंगापुर में जो ट्रेड होता है उसकी अगर हम बात करें तो वो अब भी डाउन है -0.68% के साथ। इसका मतलब ये है कि मंडे को भी मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं मार्केट में न्यूज़ के साथ। आज मार्केट में किस किस स्टॉक से क्या क्या रिलेटेड किस स्टॉक से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ आई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी न्यूज़ मैं आगे बताऊँगा वो ऑफिशियल न्यूज़ है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कहा है कि कंपनी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर पावरफुल एंड लोअर कॉस्ट सोलर मॉड्यूल्स लीवरेजिंग कैल्यूक्स प्रोडक्ट्स। इसमें कंपनी कह रही है कि कंपनी एबल है पावरफुल और लोअर कॉस्ट सोलर मॉड्यूल्स बनाने में। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। इसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट विल एक्सेलरेट प्रोड्यूस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर कैल्यूक्स इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स पायलट लाइन इन US। रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड टू इन्वेस्ट इन कैल्यूक्स कॉरपोरेशन। ब्रॉडली अगर मैं आपको बताऊं तो रिलायंस ने $12 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं और 20% स्टेक बाय कर लिया है कैल्यूक्स कॉरपोरेशन में।
इससे ये है कि जो सोलर और पावर में जो है रिलायंस अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रिलायंस को भी लग रहा है कि आगे आगे ग्रोथ पावर सेक्टर में है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है टाटा स्टील से रिलेटेड। कंपनी आज 0.68% की बढ़त के साथ बंद हुई थी। जहां सारी मार्केट गिर रही थी वहां टाटा स्टील ऊपर जा रही थी, पॉजिटिव में क्लोज हुई है। न्यूज़ है कंपनी अप्रूव्ड अमलगेमेशन ऑफ टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स टिन प्लेट कंपनी टाटा मेटालिक्स TRF इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट टाटा स्टील माइनिंग विद कंपनी। उससे नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। इसमें कहा गया है कि कंपनी रिपोजेज अबाउट 4,000 to 5,000 व्हीकल्स पर मंथ यूजिंग थर्ड पार्टी एजेंसीज एंड इट्स ओन एम्प्लॉयज़। मेन ये है कि कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज मेनली व्हीकल्स के ऊपर लोन देती है मेनली, और कंपनी के पास हर महीने 4 से 5 हज़ार व्हीकल आ रहे हैं, जो मतलब लोग उनकी EMI पे नहीं कर रहे, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल उनको अपने अधिकार में ले रही है। ये कह सकते हो कि अगर आप EMI पे नहीं करोगे तो वो आपका व्हीकल ले लेंगे। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है रिलेटेड टू स्टिरलिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नाइगर डेल्टा पावर होल्डिंग्स कंपनी। फाइनेंसिंग फॉर प्रोजेक्ट आर अंडर नेगोशिएशंस बिटवीन द EXIM ING एंड गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया। मीन्स ये है कि कंपनी में अभी बातचीत चल रही है डेवलपमेंट, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया के साथ, जिसमें 961 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ इंस्टॉलेशन होगा प्लांट्स का 5 डिफरेंट लोकेशन इन नाइजीरिया। तो मीन्स ये कि कंपनी अपनी ग्रोथ के साथ पार्टनरशिप कर रही है, MOU साइन कर रही है अपनी ग्रोथ को लेके। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी के चलते आज स्टॉक 2.42% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। इसी के साथ अगर नेक्स्ट हम न्यूज़ की बात करें तो वो है FPI से रिलेटेड। इसमें न्यूज़ ये है कि FPI कट्स इट्स स्टेक्स एज ए सेक्टर फेसेज ए रिसेशन हिट इन US एंड यूरोप। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट सीम्स ऑन ट्रैक टू मीट फाइनेंशियल ईयर 23 मोनेटाइजेशन टारगेट। लोकल राइस प्राइस में कंटिन्यू टू राइज। फूड मिनिस्टर EV पुश महिंद्रा में रेज अप टू $500 million। Excide's Leon cell unit in Karnataka likely to be ready in 2.5 years। मीन्स ये है कि एक्साइड भी एक्सपेंड कर रही है, महिंद्रा EV में काफ़ी अच्छा कर रही है। अगर मैं अपना व्यू अगर मैं बताऊं तो इंडिया में 2 ही कंपनियां मोटर व्हीकल कंपनियां ऐसी हैं जो कि काफ़ी अच्छा कर रही हैं बाकी देशों से, महिंद्रा और टाटा मोटर्स। इसमें आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से इंडियन कंपनियों की अगर हम बात करें तो महिंद्रा और टाटा मोटर्स इंडिया के लिए काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी आगे आने वाले सालों में लेके आने वाली हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है वरुण बेवरेजेस से रिलेटेड। पेप्सिको हैज़ प्रपोज टू इन्वेस्ट ₹3,740 करोड़ इन ऑल 4 प्लांट्स विद अबाउट 5,650 एक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है वरुण बेवरेजेस के लिए और इंडिया के लिए भी कि पेप्सिको ने अराउंड 3,500 रुपये इन्वेस्ट करने की प्रपोजल दिया है 4 प्लांट में, जिससे कि अप्रोक्स 5,500 के आसपास जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया में क्रिएट होंगे। ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए भी और कंपनी के लिए भी। उससे नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें वो है फोर्टिस हॉस्पिटल से रिलेटेड। न्यूज़ ये है कि CCI विल सून मीट टू वे इन ऑन द responses by Apollo Hospital Max Healthcare Company. It will then decide whether to impose penalties, said people familiar with the matter। मनी कंट्रोल से रिलेटेड न्यूज़ है ये। इसमें कंपनी न्यूज़ ये है कि CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर और फोर्टिस हेल्थ केयर कंपनी से रिलेटेड मीटअप किया है और फिर अभी आगे डिसाइड करेगी कि जो पेनल्टी इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई है या उनको जो भी फाइन और 6 महीने की जेल जो हुई थी इनके प्रमोटर्स को, तो वो डिसाइड करेगी कि लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए इसके बारे में। तो एक फेयर न्यूज़ हम इसको कहेंगे कंपनी से रिलेटेड।
नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है एशियन पेंट्स से रिलेटेड। एशियन पेंट में कंपनी प्रमोटर स्मृति होल्डिंग रिलीज प्लेज ऑफ 2.1 मिलियन शेयर्स बिटवीन सितंबर 19 टू सितंबर 20। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है स्मृति, उन्होंने जो प्लेज किए शेयर थे वो रिवोक किए हैं, रिलीज किए हैं। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो वो है एस्ट्रॉम डिस्टिलियर्स प्रमोटर बोट 60,000 शेयर्स वाया ओपन मार्केट। यह भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी के चलते आज मार्केट में जब सारी कंपनियां गिर रही थी तो ओनली एस्ट्रॉम डिस्टिलियर्स 4.99% के अपर सर्किट के साथ बंद हुआ है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो है अडानी इंटरप्राइजेज से रिलेटेड। कंपनी हैज़ इनकॉर्पोरेटेड 2 सब्सिडरीज अडानी रोड STPL एंड लिमिटेड एंड अडानी रोड GRICL लिमिटेड। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो अडानी ग्रीन से रिलेटेड। स्पिच ट्रेड बोट 6 लाख शेयर वाया ओपन मार्केट। पिछले 3 दिन से अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि स्पिच जो ट्रेड है वो डेली अराउंड 5 से 6 लाख शेयर अडानी ग्रीन में खरीद रहा है ओपन मार्केट के थ्रू। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वह श्री रेणुका से रिलेटेड। PM मोदी कॉल्स फॉर कम्पिटिटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेस्ले कंपनी से रिलेटेड। कंपनी टू प्लान इन्वेस्ट ₹5,000 करोड़ इन इंडिया बाई 2025। ये एक इंडिया के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है और कंपनी के लिए तो है ही पॉजिटिव न्यूज़ कि 5,000 करोड़ रुपए 2025 तक कंपनी प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने का। नेक्स्ट न्यूज़ है UK फाइनेंस मिनिस्टर क्वार्टरैंग प्लान्ड इंक्रीज इन ड्यूटी रेट्स फॉर बियर वाइन साइडर एंड स्प्राइट्स विल ऑल बी कैंसल्ड। मतलब ये है कि जो कंपनी ने ड्यूटी रेट्स लगाए थे बियर वाइन और साइडर और स्प्राइट्स के ऊपर तो वो कैंसिल कर दिए हैं। तो चीयर्स टू ऑल ड्रिंकर्स। वैसे शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर के ऊपर, टाटा मोटर्स के ऊपर। यूकेज क्वार्टरैंग स्क्रैप प्लान टू रेज कॉर्पोरेशन टैक्स टू 25%। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है वेसुवियस। ये पता नहीं कौन सी कंपनी है, देखना पड़ेगा इसके बारे में। कंपनी अपडेटेड रिगार्डिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट वाइजाग। कंपनी विल इन्वेस्ट अप्रोक्स ₹57 करोड़ इन फर्स्ट फेज। मतलब ये है कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में और वाइजैग में इन्होंने अपना नया प्लांट बनाया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी इस कंपनी के बारे में मेरे को देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है कोल इंडिया से रिलेटेड। कंपनी सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 23,000 MOU विद भेल IOC गेल टू सेटअप 4 सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट स्टेटमेंट है ये। मतलब ये है कि मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि जैसे हमारे देश में ऑयल के रिजर्व रखे जाते हैं, ऐसे ही गैस के रिजर्व्स के लिए भी गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट निकाला है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने MOU साइन किया है भेल IOC और गेल के साथ, कोल इंडिया ने, जिससे कि हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट होगा। 23,000 के आसपास जॉब क्रिएट होंगे। और नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज रिलेटेड। कंपनी अपडेट रिगार्डिंग NCLT अप्रूविंग द डीमर्जर बिटवीन आरती इंडस्ट्रीज एंड आरती फार्मा लैब्स। तो ये है कि आरती इंडस्ट्रीज में डीमर्जर होने वाला है। NCLT से इनको अप्रूवल मिल गया है। उससे नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। कंपनी सेज प्लांट लोकेटेड एट महद इंडस्ट्रियल एरिया शट डाउन फॉर 21 days, मेंटेनेंस वर्क कंप्लीट एंड प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशन इन स्टैगर्ड मैनर। मतलब ये है कि जो 21 दिन से इनका प्लांट महद इंडस्ट्रियल एरिया में जो था वो बंद था और अब वो प्लांट में जो काम था मेंटेनेंस का वो कंप्लीट हो चुका है और प्लांट अभी शुरू हो गया है ऑपरेट करना, बट अभी स्टैगर्ड मैनर में ऑपरेशन हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी को लेके। उससे नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो ब्लू स्टार कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि कंपनी हैज़ इनकॉर्पोरेटेड ए होली ओन सब्सिडरी कंपनी नेम्ड ब्लू स्टार नॉर्थ अमेरिका INC इन द स्टेट ऑफ डेलावेयर USA। कंपनी ने जो होली ओन सब्सिडरी है उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज। कंपनी सेज मिहिर मोदी रिजाइंस एज CFO। नेक्स्ट न्यूज़ है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज रिलेटेड। कंपनी अपॉइंट्स रंजीत सिंह कोहली एज CEO। कंपनी अपॉइंट्स MD वरुण बेरी एज एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है इन्फीबीम एवेन्यूज से। कंपनी अप्रूव टू डाइवेस्ट 19% स्टेक इन DRC सिस्टम इंडिया लिमिटेड। DRC सिस्टम डील फॉर
257 मिलियन रुपीज़। मीन्स ये है कि कंपनी ने 19% स्टेक अपना डाइवेस्ट कर दिया, मीन्स बेच दिया है DRC सिस्टम इंडिया लिमिटेड में। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पाइसजेट से रिलेटेड। स्पाइसजेट एनसीएलटी डायरेक्ट स्पाइसजेट टू रिस्पॉन्ड टू इंसॉल्वेंसी प्ली विद इन 2 वीक्स। एनसीएलटी लाइकली टू हियर द केस ऑन September 30। मीन्स ये है कि स्पाइसजेट जो है वो इंसॉल्वेंसी दिवालिया होने की कगार पे है। तो एनसीएलटी ने जो है रिस्पॉन्स मांगा इनसे नेक्स्ट 2 वीक में, और 30 सितंबर को इनकी हियरिंग है। एनसीएलटी इशू नोटिस टू स्पाइसजेट ऑन इंसॉल्वेंसी प्ले। एनसीएलटी दिल्ली इज हायरिंग ए प्ली बाय एन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बिल्ड वेल क्लेमिंग आउटस्टैंडिंग ड्यूज। मीन्स ये है कि स्पाइसजेट कंपनी के ऊपर काफ़ी सारा कर्ज है और कंपनी कर्ज चुका नहीं रही है टाइम से, तो इसीलिए एनसीएलटी ने इनसे रिस्पॉन्स मांगा कि आप अगले 2 वीक में हमें बता दीजिए कि क्या करना है। तो होप कंपनी कुछ अच्छा ही रीजन लेके आएगी कर्ज ना चुकाने का। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है येस बैंक से। कंपनी से रिसीव्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम आरबीआई ऑन एग्जिट फ्रॉम रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। विल एग्जिट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम ओनली आफ्टर लॉक इन ऑफ शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड। तो भाई बात यह है कि जब 2020 में जब येस बैंक का शेयर 5 रुपये पे आ गया था, तब एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लेके आए थे जिसमें लॉक इन पीरियड 3 साल का था। मीन्स ये है कि मार्च 2023 में इनका जो है लॉक इन पीरियड वो ख़त्म होगा। उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम है उससे ये बाहर निकल पाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख पा भी रहे होंगे। उससे नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो वो है टेल कॉरपोरेशन से गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स संजय कुमार एज CMD ऑफ कंपनी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्विलेक्ट एनर्जी सिस्टम से। कंपनी अप्रूव्ड ऑफ एग्जीक्यूट शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट एंड शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट इन कनेक्शन विद सेटिंग अप ऑफ 4 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट विद द स्विलेक्ट एनर्जी सिस्टम M for hotels and resorts and Parasnath Fertility Research Center. Company accepted the offer to acquire equity share on private placement basis made by Select Power by investing 64.4 million rupees. Investment to set up 4 megawatt solar power plants under group captive model. मीन्स ये है कि कंपनी ने 4 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाने का एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है। जो पावर प्लांट में जो बिजली वगैरह जाएगी वो जाएगी M फॉर होटल्स, रिजॉर्ट्स, पारसनाथ फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर एंड मैनी मोर। मीन्स ये है कि कंपनी अपनी ग्रोथ की तरफ काफ़ी अग्रसर है और इसी के चलते आज कंपनी 2.39% की बढ़त के साथ बंद हुई है। तो दोस्तों नेक्स्ट और आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और बातें करते हैं। अगली न्यूज़ है आयोनेक्स विंड से रिलेटेड। Company promoter group Ionex Wind Energy has revoked pledge of 14.62 lakh shares between September 19 to September 21। मीन्स ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने जो प्लेज किए हुए थे शेयर्स 14,62,000 के आसपास वो रिवोक कर लिए हैं। तो जब भी प्लेज कोई रिवोक होता है तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिविटी की निगाह से उसको देखा जाता है। उससे नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ की हम बात करें तो वो है नेटको फार्मा से रिलेटेड। कंपनी लॉन्च CTPR formulated product NetGain. Company estimate the current market size of CTPR containing products in India to be over ₹20 million। मीन्स ये है कि कंपनी ने कोई इनका मेडिसिन है CTPR वो फॉर्मुलेट कर लिया है और वो मार्केट में लेके आएंगे और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसका जो साइज़ होने वाला है मार्केट में वो 20 बिलियन के आसपास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का मार्केट न्यूज़ प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने माता पिता का ध्यान रखें और ऐसे ही आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, अपने सपनों को पंख देते रहें। और दोस्तों मैंने आपसे कमेंट में पूछा है कि आपको क्या लगता है इस देश की मोटर व्हीकल ग्रोथ में टाटा मोटर्स और महिंद्रा कितना अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर डिस्कशन कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।